क्या है आज? भाई लोग आप बताओ, इनको नहीं मालूम क्या है आज? छोटे सब भक्ति मार्ग वाले बैठे, और कुछ नहीं है। बोलो। सरस्वती पूजन, सरस्वती एक ही रट लगाई, वो तो है, ठीक है, मानते हैं। और कुछ भी तो होगा आज। कमाल, इतना बड़ा दिन। संगम युग की यादगार बसंत पंचमी। हाँ, बाप रे। आज है बसंत पंचमी। क्या विशेषता होती है बसंत पंचमी की? बोलो। फिर सरस्वती पूजन बोलना तुम तो। बसंत पंचमी में सब वो क्या आता है? पीला रंग आ जाता है सरसों पे। क्या होता है बसंत पंचमी पे? हाँ जी, श्री पंचमी भी बोलते हैं, श्री पंचमी। चलो जो भी बोलते हैं, बसंत पंचमी की यादगार खास है क्या? लौकिक दुनिया में भी बहुत यादगार है। बोलते हैं कि आज सभी को सुंदर हो जाती है, सभी को सुंदर हो जाती है, पक्को। सुंदर से सुंदर हो जाती है। सबसे सुंदर जो बहारी मौसम है, जिसको कहते हैं बसंत, उसमें खास क्या होता है? सब गुल जो होते हैं ना, फूल खिल जाते हैं। नहीं सुना कभी ऐसे? ये नहीं सुना? बसंत ऋतु जो होती है सबसे सुंदर ऋतु मानी जाती है। 4 ऋतु मुख्य मानी जाती हैं, उनमें सबसे मुख्य, इसमें ना ज्यादा सर्दी है ना गर्मी। एक तो हमारे यहाँ कहावत है, आई बसंत पाला उड़ंत। पाला माना सर्दी, सर्दी समाप्त, माना पुरुषार्थ की जो ठंडी थी, पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा था, खैर। और इतनी गर्मी भी नहीं पड़ती है एकदम से कि हाहाकार मच जाए, गुल खिल जाते हैं। बसंत आती है तो बाबा कहते हैं बच्चे रूप बसंत। बसंत क्यों बोलते हैं बाबा? रूप माना, हाँ? रूप बसंत आता है ना। पहले तो रूप का अर्थ क्या होता है? रूप बसंत की जोड़ी है। हाँ वो तो है। रूप बसंत क्यों बोलते हैं मुस्लिम में? रूप माना सुंदर, सुंदर। ओहो, रूप माना ज्ञान के आधार से बताओ, फालतू बातें। अरे मुरली में बाबा ढेर का ढेर बोलते हैं। हैं? साकार रूप बोलते हैं। क्या? निराकार को बसंत। निराकार को ओफो, उल्टा ही बोले। निराकार को बसंत और साकार को? नहीं, साकार को रूप और बसंत की जोड़ी है। रूप क्या है, बसंत क्या है ज्ञान मार्ग में? माता पिता की जोड़ी। ओफो, है क्या? रूप किसको कहा है बाबा ने मुरलियों में? ज्ञान जो रूप निराकार, मतलब क्या हुआ? ज्ञान जो व्यक्ति ज्ञान ये भी ठीक है, लेकिन मतलब क्या हुआ? रूप माना याद में रूप आपका कैसा हो जाता है? रूप माना याद की पावर, योग की पावर। आत्मिक स्वरूप में जब टिकते हैं तो कैसे बन जाते हैं हम? रूप कैसा बन जाता है? देहाभिमानी या आत्माभिमानी? रूप बोला हुआ है योग बल को, और बसंत बोला हुआ है दिव्य गुणों की खुशबू को। नहीं सुना? पहली बार सुना ये? नहीं सुना? अव्यक्तवाणी का पॉइंट। रूप माना योग युक्त अवस्था, बसंत माना ज्ञान युक्त अवस्था। ज्ञान स्वरूप माना बसंत, योग युक्त माना रूप। याद आया नहीं आया? नहीं सुना ये? ढेर बार बोला बाबा ने। तो कहते हैं बसंत ऋतु। जिन्होंने लंबा समय पुरुषार्थ किया, ये 18 है ना या 19 है? 18 है। 18 ने जिन्होंने बहुत सुंदर पुरुषार्थ किया है, वो गुल आज विशेष दिन ही होगा ना, यादगार है, तो वो गुल
खिल जाते हैं। माना एग्जामिनेशन हॉल में वो स्टूडेंट्स बहुत खुश रहते हैं जिन्होंने पूरा साल पढ़ाई बहुत पढ़ी होती है। वो तो इंतज़ार करते हैं कब एग्ज़ाम हमारा हो, वो अच्छे मार्क्स लेके फटाफट हमारा नाम वाला हो, हमारे माँ बाप का नाम वाला हो। तो आज बहुत सुंदर दिन है। ये चैतन्य गुल हैं, जो गुलदस्ता भगवान बनाने जा रहे हैं, ये चैतन्य फूल हैं। इनकी खुशबू तो बाद में, लेकिन पहले ज्ञान स्वरूप बन के ये खिले हुए गुल, ये खिले हुए फूल जो भगवान को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनने जा रहे हैं। 2018 है ना, यहीं से गुलदस्ता तैयार होगा या बाद में होगा? हाहाकार भी तो अभी मच रही एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ हाहाकार। तो बहुत अच्छे समाचार सुना देते हो, होशंगाबाद तक भी फोन पे ये हो गया, वो हो गया वो मर गया, वो मर गया, वो चली गई, वो चली गई, सामान ले गई, फटाक से चारों तरफ भूतों के समाचार तो फटाक से आ जाते हैं। स्थापना के समाचार थोड़े गुप्त रहते हैं, क्योंकि बात है ये तो अंदर का मामला है। अंदर की तो ऊपर वाला जाने, ये बाहर का विनाश तो सबको दिखाई देता है। ऐसे अभी हाहाकार होगी संसार में, होड़ मची हुई है साधु संन्यासी में। अभी तो राम का मंदिर मोदी रहे ना रहे, लेकिन मंदिर तो बनेगा ही बनेगा। तो जरूर राम की आत्मा का भी पुरुषार्थ कैसा हो गया होगा, मजबूर हो रहे हैं। जिस धर्म का पूर्वज है तो उस धर्म वाले मजबूर होंगे नहीं होंगे? अरे अपने पूर्वजों के लिए मर मिटते हैं, नहीं मर मिटते हैं? तो जिस धर्म का पूर्वज है उनको प्रेरणा नहीं मिलेगी? अरे हमारा पूर्वज, उसका नाम वाला ना हो, इसलिए अब क्या बोल रहे हैं, लाशें बिछा देंगे अब हम। लेकिन दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, राम का मंदिर बन के रहेगा। हाहाकार मची हुई है। वो बाबा क्या कहते हैं, अरे तुम्हारे बनाने से राम का मंदिर बनेगा क्या है? वो खुद अपना मंदिर बनाएगा, तुम बनाओगे? ये तो विनाशकारी है। ये तो विनाश करवाएंगे और क्या करवाएंगे? विनाशकारी विनाश करवाएंगे, स्थापना करवाएंगे? ये विनाश के लिए प्रेरित हो रहे हैं। लेकिन बाबा तो कहते हैं राम को भगवान का रूप माना जाता है, तो अपना खुद ही मंदिर बनाएगा, ये बनाएंगे? तो ये भी विनाश के चिन्ह हैं। जरूर स्थापना की जैसे जैसे रूप बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे विनाश दिखता है, लेकिन स्थापना दिखती नहीं है। स्थापना गुप्त होती है, विनाश गुप्त होता है? कहीं नहीं बोला बाबा ने, विनाश गुप्त नहीं होता। विनाश इन आंखों से दिखता है, लेकिन स्थापना इन आंखों से नहीं दिखती। स्थापना देखने के लिए चाहिए तीसरा नेत्र। जितना तीसरा नेत्र, बुद्धि रूपी नेत्र, जितना ही सूक्ष्म है, जिसका सूक्ष्म माना छोटा, छोटा माना और छोटा, और छोटा, और छोटा माना कैसे मालूम पड़े? सूक्ष्म माना अरे तीसरा नेत्र जिसका जितना सूक्ष्म है वो स्थापना को देख सकता है। सूक्ष्म का मतलब क्या है? महीन। हाँ, क्या है ये महीन? बैठे तो ज्ञानी तो आत्मा, इसलिए नए नए शब्द तो हैं सबके पास। अर्थ तो बताओ। बुद्धि। बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र भी होता है। जिसका जितना तीसरा नेत्र सूक्ष्म बना है स्थापना को वो देख सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? तीसरा नेत्र आपका सूक्ष्म बना है, आपको क्या पहचाना कि मेरा तीसरा नेत्र बहुत सूक्ष्म हो गया, मैं स्थापना को देख सकती हूं। याद का तेज कैसे? एकाग्रता, मन का स्टॉप होना, बुद्धि तीसरा नेत्र खुला रहे,
जैसे आपने बोला मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप हूँ, अति सूक्ष्म छोटा सा बिंदु सफेद, ये तीसरे नेत्र से आपने इमर्ज किया और मन को कर दिया स्टॉप। 15-20 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ये है सूक्ष्मता। किसी भी एक संकल्प में लंबे समय तक स्थिर होना, ये है सूक्ष्मता। ये कहेंगे कि इनका ये नेत्र 10 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, अब ये खुलने लगा। 24 घंटे के लिए खुल जाए तो संसार की कोई सीन बचेगी जो आप ना देख सके। लेकिन जिनका खुल रहा है वो स्थापना देख सकते हैं, नहीं देख सकते? हाँ, विनाश तो हम सब देख सकते हैं। विनाश के लिए कोई बहुत सूक्ष्मता नहीं चाहिए। हाँ? मोटी बुद्धि वाला भी देख लेगा, ये भूकंप हो रहे हैं, ये बाढ़ आ गई, ये राम मंदिर वाला हाहाकार मच गई है, मिलिट्री शासन लग गया, सब देख सकते हैं ना। विनाश को देखने के लिए कोई बहुत पुरुषार्थ की जरूरत नहीं, लेकिन स्थापना को देखने के लिए बहुत सूक्ष्मता चाहिए। इसलिए कहा है स्थापना का रूप बहुत छोटा होता है, लेकिन जहां स्थापना होती है विनाश जरूर होता है। इसलिए कम से कम हम बुद्धिवादी हैं तो विनाश से स्थापना को देख सकते हैं कि अगर भूत हाहाकार मचा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो जरूर भगवान ने स्थापना कर दी। भले ही सामने नहीं आई, लेकिन स्थापना कर दी। चलो थोड़ी बहुत और गुंजाइश है, तो कितने दिन बचे? 2 महीने। हैं जी? 6 अप्रैल तक। आज है सरस्वती पूजन। आगे आगे किसको रखा बाबा ने? सबसे आगे किसको रखा? कन्या माता में रखा। कन्या माता में भी सबसे आगे किसको रखा? हैं जी? अरे कन्या में भी कौन सी कन्या? हैं जी? छोटी माँ। मुरली का कोई पॉइंट कैसे मालूम पड़े? छोटी माँ को आगे रखा, बड़ी माँ को आगे रखा, क्लैरिफिकेशन को आगे रखा, मुरली का पॉइंट आगे रखा। आप मुरली के पॉइंट की बात कर रहे हैं, हम क्लैरिफिकेशन की बात नहीं कर रहे। जो मुरली में लिखा है आगे किसको रखा? मम्मा को। मुरली का पॉइंट बोलो। जगदम्बा को नहीं मिल रहा है। हाँ जी, क्लैरिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हम, बिल्कुल मुरली का पॉइंट। फिर क्लैरिफिकेशन पे आ गए। ये मुरली का पॉइंट, ये सब क्लैरिफिकेशन है। मुरली का पॉइंट ब्रह्मा मुख से जो मुरली चली है उसका पॉइंट। जगदम्बा के द्वारा प्रजापिता को वर्षा में इतना लंबा चौड़ा नहीं, मैं छोटा सा पूछ रहा हूँ आगे का। बस आगे किसको रखा? माँ को रखा है। माँ मुरली का पॉइंट जगदम्बा, मुरली का पॉइंट। जगदम्बा सरस्वती ही लक्ष्मी बनती है, ये साकार मुरली का पॉइंट है। कोई मोटी बुद्धि वाले बैठे हो, ज्यादा बुद्धि में क्लैरिफिकेशन चलते हो तो स्टॉप इट। मुरली का पॉइंट है, कई बार सुना भी होगा, जगदम्बा सरस्वती ही लक्ष्मी बनती है। नहीं सुना? पहली बार सुना? सैकड़ों बार आया है ये पॉइंट, कोई नया है क्या? नहीं हुआ तो ये 2-4 चित्र है ना, इसमें एक सीढ़ी का चित्र भी है। हाँ नहीं सॉरी, झाड़ का चित्र है, झाड़ का चित्र। और चित्रों में मिल जाए, लक्ष्मी नारायण मिल जाए, लेकिन झाड़ के चित्र में बहुत स्पष्ट है। झाड़ के चित्र में एक तरफ इस तरफ एक अंडा दिखाया है, एक अंडा इस तरफ दिखाया है। जो इस तरफ राइट तरफ अंडा दिखाया है उसमें पूरे 108 की माला दिखाई हुई है। ऊपर फूल दिखाया है, बीच में मेरुदाना दिखाया है। जो मेरुदाना दिखाया है उसके दोनों तरफ कुछ लिखत लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ? तो जो दाना है, मेरुदाना जो है, वहां क्या लिखा हुआ है? बस ब्रह्मा सरस्वती, बस और कुछ नहीं। उससे आगे जगदम्बा जगत ऐसा लिखा है। पूरा बताओ क्या लिखा है? मैं चश्मा से पढ़ के बताओगे। उस पे लिखा है, जो मेरुदाना है उसके एक तरफ लिखा है प्रजापिता ब्रह्मा और दूसरी तरफ लिखा है जगदम्बा सरस्वती। ये काट सकता है कोई इस चित्र को?
साक्षात्कार के बने हुए चित्र हैं, मुरली के पॉइंट के हिसाब से बने हुए चित्र हैं ये। माला के बीच में है मेरुदाना, जहां से माला की शुरुआत हो रही है, क्योंकि वो है एक सैंपल। उस सैंपल के आधार से इन मनकों को तैयार होना है। और सैंपल के ऊपर है फूल, फूल बताया शिव बाबा मुरलियों में, और मेरुदाना बताया है प्रजापिता ब्रह्मा, दूसरी तरफ जगदम्बा सरस्वती। समझ में आया कुछ? अभी नहीं समझ में आया। कितने हो गए ये? 4। कौन कौन? पहले प्रजापिता, प्रजापिता के साथ ब्रह्मा, प्रजापिता के साथ जगदम्बा, प्रजापिता ब्रह्मा जगदम्बा सरस्वती। तो पहले है प्रजापिता, और उधर पहले कौन? जगदम्बा। फिर है ब्रह्मा, ब्रह्मा के साथ सरस्वती। ये तो शास्त्र में भी है। प्रजापिता के साथ प्रजा माता का हो या जगत माता का हो, बात एक ही है। ब्रह्मा के साथ सरस्वती तो शास्त्र में भी गायन है। तो जगदम्बा सरस्वती को मुरली में जगदम्बा सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनती है। संगम युग के बोला जगदम्बा सरस्वती, और सतयुग में क्या बनती हैं ये? लक्ष्मी। संगम युग का इनका नाम बताया जगदम्बा सरस्वती। और वो बुद्धू क्या सोचते हैं? शायद ये एक ही है। उन्होंने ओम राधा को ही इकट्ठा नाम दे दिया। अरे ब्रह्मा कौन ने क्या किया? ओम राधा को पूरे का पूरा टाइटल एक को ही दे दिया, जगदम्बा सरस्वती। ओम राधा जो है वो जगदम्बा सरस्वती है, और प्रजापिता ब्रह्मा दादा लेखराज हैं, ये लक्ष्मी रूप हो गए। यही बताती ना ब्रह्मा कुमारी से। उनकी बुद्धि में तो इतना मोटा ही ज्ञान है, ज़्यादा सूक्ष्मता है नहीं, इसलिए फिर मुरली में और ज़्यादा सूक्ष्म करने के लिए बोला लक्ष्मी नारायण के 2 रूप या 1 रूप। और वो बुद्धू कहती हैं एक लक्ष्मी एक नारायण, इसलिए 2 रूप होंगे। ये तो मुरली के पॉइंट्स हैं, साकार मुरली के पॉइंट है। लक्ष्मी नारायण के 2 रूप, ये है विष्णु रूप। तो जब लक्ष्मी नारायण के 2 रूप हैं, तो संगम युग का उनका रूप बताया है प्रजापिता ब्रह्मा जगदम्बा सरस्वती। ये हैं 4। एक तरफ प्रजापिता ब्रह्मा, दूसरी तरफ जगदम्बा सरस्वती। ये है संगम युग का नाम। जगदम्बा सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनती है। ये मुरली का पॉइंट है, क्लैरिफिकेशन का नहीं, मुरली का पॉइंट। समझ में आया कुछ? बात चल रही थी बसंत की, बसंत पंचमी की। आप लोगों ने सबसे पहले बसंत पंचमी बेचारे की बात ही नहीं की। सबसे पहले तो क्या याद आया? सरस्वती पूजन। क्योंकि जिसकी भुजाएं हैं उनको वही याद आएगा, और आना भी चाहिए। हमको अपना जन्म दिवस याद होना चाहिए या दूसरों को याद होना चाहिए? कायदा क्या कहता है? फटाक से बोलना चाहिए कि हमारा यादगार है, इसलिए फटाक से क्या बोला? सरस्वती पूजन। बात भी सही है। निश्चित रूप से जो सरस्वती कहो या उसकी भुजाएं कहो, है तो नंबरवार, लेकिन आज के ही दिन, खास आज का ही दिन है ना, विशेष आज के ही दिन अगर ऐसी कोई विशेष दृढ़ता धारण कर लें, आज से लेके 2500 वर्ष तक यही यादगार है ना। बसंत ऋतु जब आती है तो गुल मुरझा जाते हैं या और खिलते जाते हैं? खिलते जाते हैं। और कितने खिलते हैं? 2500 वर्ष तक खिले रहते हैं। बिल्कुल, वो भगवान भी कहता है, अरे 1-2 जन्म का नहीं, जीवन मुक्ति तुम्हारी कितना समय चलेगी? 2500 वर्ष तक चलेगी। ये है सरस्वती पूजन। मन आज के ही दिन, मान लो पुरुषार्थ की ठंडी वंडी रही हो, नहीं उतना गर्म पुरुषार्थ हो पाया 18 में जैसा बाप चाहता था, किया तो हमने अपनी तरफ से कोई कमी छोड़ी क्या, लेकिन फिर भी माया भी तो रहती है ना। लेकिन आज के दिन अब मैं देखती हूँ हर 15 मिनट में क्या करना है पुरुषार्थ, अब मैं देखती हूँ हर 15 मिनट में। ये है सरस्वती अम्मा। क्या बोला? अब मैं देखती हूँ हर 15 मिनट में।
ये है जन्म। कोई बाधा नहीं है इसके पुरुषार्थ में। उलझी हुई बुद्धि है क्या? वो तो व्यर्थ के तूफान है क्या? नेगेटिविटी का तो कोई बात ही नहीं हो सकती। सत्युग में कोई नेगेटिविटी होती है? हाँ, कितना सस्ता सौदा है। ऐसा सौदा भी ना कोई तो महामूर्ख तो कहता है बाबा। ज्यादा टाइटल नहीं देता। मोक्ष से मोक्ष देखना हो तो कहाँ देखो? यहाँ देखो। इतना सरल पुरुषार्थ, जिसके मन में कुछ बाधा नहीं। थोड़ा बहुत व्यर्थ, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन नेगेटिविटी कछु नहीं। और भगवान ने एक छोटा सा पुरुषार्थ बताया 15 मिनट का, और टाइटल दे दिया महामूर्ख कहलाओगे तुम। 15 मिनट का गाना गा रहा है, क्या मतलब हुआ इसका? वही तो सोच रहे। कोई बहुत बड़ी बात बताते क्या हैं? ये देखो बैठी अम्मा, फटाक से बोल दिया। ये है सस्ता पुरुषार्थ। जो करे सो पावे। हर 15 मिनट में मुंह धुलाई करने के लिए भगवान का इशारा है, क्योंकि मनसा में मेरे कोई दुविधा नहीं है, ये मैं जानती हूं। थोड़ा बहुत व्यर्थ है, वो भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत मैं घर वालों को याद करती हूँ, मित्र संबंधियों को याद करती हूँ, वो भी सेवा से रिलेटेड ही होगा। अब मेरा पुरुषार्थ अगर थोड़ी और झपकी लगती है तो नुकसान तो होता नहीं होता। जब आत्मा ऊपर जाती है तो सबसे ज्यादा उसका नुकसान करता है आलस। पहले थोड़ा सा अच्छे से सुना करो हम बोल क्या रहे हैं। मन में कोई बाधा नहीं है। जिनके मन में बाधाएं हैं उनके लिए नहीं है। ढेर के ढेर ब्लॉकेज हैं अभी मन में, उनके लिए नहीं है जबरदस्ती ठन के बैठ जाएं। पहले पूरी पॉइंट सुन लिया करो। गर्दन तो भले हिलाओ। गर्दन हिलाने के लिए मना थोड़ी किए, लेकिन वो श्रेष्ठ आत्मा जिसको सर्टिफिकेट मिला है 2017 में दिया, 2016 में दिया, 100 वर्ष हो गए, महाराजा का टाइटल दे दिया। दादी जान की 100 वर्ष की कब हुई थी? 16 में पक्का। बताओ, जो 100 वर्ष की 16 में ही हो गई, बाबा ने ठप्पा लगा दिया मस्तक पे महाराजा का। तो आज की डेट में हम ढूंढें उसके अंदर जा जाके, इसके पास कोई नेगेटिविटी होगी, इसके पास बहुत व्यर्थ होगा, ढूंढने से मिलेगा चतरो? मिलेगा? तो इसको भी महामूर्ख का टाइटल देने के लिए तैयार बैठे हैं बाबा। तो अगर 15 मिनट का बहुत बड़ा पुरुषार्थ है क्या? सरस्वती हो या उसकी भुजाएं हो, है तो नंबरवार ना। अरे अम्मा का जन्म होगा तो बच्चियों का नहीं होगा साथ साथ? नहीं होगा, नहीं होगा। अरे जितने भी हैं ना ये पुरुषार्थ, इन सबको टाइटल मालूम क्या मिलना वाला है? सारस्वत ब्राह्मण, सरस्वती पुत्र। सुना बाबा ने मुरली में? नहीं बोला? ये सब सारस्वत ब्राह्मण कहलाएंगे, सरस्वती पुत्र कहलाएंगे। सोचो, एक अम्मा अगर पुरुषार्थ में संपन्न बन गई, सबसे सुंदर टाइटल उसके बच्चों को मिलेगा, सारस्वत ब्राह्मण। इन्होंने सार को सिद्ध कर दिया, ज्ञान का जो सार था उसको जीवन में धारण कर लिया। ये हैं सरस्वती पुत्र, जिनको है सारस्वत ब्राह्मण। अब तो समझ में आ रहा है। हाँ, अब आप जोर शोर से बोलो। कौन सा दिन है? आप तुम नारा लगा सकते हो। कौन सा दिन है आज? सरस्वती पूजन है, सरस्वती अम्मा का जन्मदिन है। अम्मा का जन्मदिन तब कहलाए, आज से लेकर 250 वर्ष तक ऐसा फाउंडेशन डाल दे आज के दिन, तो आंखें खोल खोल के हम भी देखें कि हाँ ये है। थोड़ा बचा खुचा परिवर्तन अब हुआ। कहते हैं अंत मते सो गति, अंत मते सो गति। जब पुरुषार्थ के तुम्हारा लास्ट होता है उस वक्त भी तुम्हारी गति की महिमा है। वही गति संसार की हो जाती है, ब्राह्मणों के संसार की।
एक ने जैसा कदम बढ़ाया, फॉलो करने वालों ने फटाक से वैसा फॉलो किया। इसलिए ऐसा ही नहीं है हाँ? केवल सरस्वती का जन्म है, हम उसकी भुजाएं हैं, हमारा भी जन्म नहीं है क्या नंबर बार? हम भी अगर ऐसी दृढ़ता धारण करते हैं हाँ? कि हमारे पुरुषार्थ में कम से कम वायुमंडल खराब जो करता है आलस का रूप, उसको हम टिकने नहीं देंगे। कम से कम 1 बजे से या 2 बजे से जब भी हम उठते हैं, तब से लेके 4:30 बजे तक कम से कम वो तो बाबा ने करवाया 6 महीने तो बढ़िया करवाया हाँ? और 6 महीने ठप्पा इसलिए लगवाया कि ये सदाकाल का ठप्पा हो जाए, फिर भले ही हमको छूट मिल गई, अब कोई चिंता नहीं है। तो छूटना है क्या है? कोई कोई तो छूटना ही नहीं है हाँ? इस सुंदर बंधन में बंधे ही रहना है जब तक, कब तक हैं जी? वो छंगम युग मतलब क्या रहा? छंगम युग यही कुछ करते रहे तो 2,500 वर्ष यही कुछ करते रहेंगे, छींटे ही मारते रहेंगे अरे इससे तो छूटना चाहते हैं। अरे भगवान ऐसी तेरी याद की यात्रा हम मस्त हो जाएं, ये चाट फाड़ के लफड़े खत्म हो जाएं। हम तो वो चाहते हैं जो आपने अव्यक्त वाणी में बोला है। अरे याद छूटे तो छूटे कैसे? अविद्या हो जाए। ये बोलते हैं याद करें तो करे कैसे, और हम क्या बोले? ये याद छूटे तो छूटे कैसे भाई? हम तो अभूल बन गए, हम तो चाहते हुए भी इस याद को भूल नहीं पा रहे। हमारा तो ये संस्कार बन गया, छूटे तो छूटे कैसे, ये मुसीबत हो जाए। कोई पूछे कैसे हैं आप? अरे ये याद छूटे तो छूटे कैसे? हाँ? फिर लिखा पट्टी करनी पड़ेगी 12, 14, 16, 18। अब भी जरूरत है टाइम टाइम नहीं तो टाइम टाइम हो जाए उल्टा लटका देगा बाप। ये तो उनके लिए बता रहे हैं जिनके मन में कोई दुविधा नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है सालों से। तुम तो अभी नेगेटिविटी में ही फंसे हो, दुर्गति हो रही। चार्ट बंद करके देख लो, उल्टे लटकाए कबर में पांव लटक जाएंगे, ऐसा समय चल रहा है। भूत तैयार बैठे हैं, घुस रहे हैं भूत, देखो क्या हालत हो रही है। ये तो कोई विशेष आत्मा है जिसके लिए इशारा दे रहे हैं। कहते हैं एक के पतित बनने से और एक के पावन बनने से ऐसी श्रेष्ठ आत्मा है जिनको अव्यक्त वाणी में बाबा ने इशारे दे दिए। उनको तो बाप सर पे बिठाए हुए है अभी भी। थोड़ी बहुत ही कमजोरी हैं तो वो जाएंगी नहीं जाएंगी, पुरुषार्थ से जाएंगे। या ब्रह्मा वैसे ही चौड़ा हो जाता है, मेरे में तो भगवान आते हैं, कोई पुरुषार्थ की जरूरत ही नहीं। ऐसा है क्या? छोड़ दिया उसको। हाँ बोला इसके खुल्लू खुल्लू करने के अपने हिसाब था, इसमें मैं कोई मदद नहीं करता। इसका अपना पुरुषार्थ, अपने कर्म भोग, उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इसलिए आज का दिन तब सार्थक कहेंगे ऐसा दृढ़ता का हमारा कदम उठ जाए, कम से कम मेरे लिए खुद के लिए यादगार बन जाए। एक तो मेरा जन्म दिवस का यादगार, उस दिन मैं ऐसा गुल माना फूल, गुलदस्ता, उस दिन से मैं ऐसा गुल बनी, ऐसा फूल बनी। धीरे 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 वो फूल ऊपर आता है नीचे जाता है, ऊपर की तरफ आया। उस खुशबू को सबने महसूस किया और वो खिला हुआ मेरा चेहरा मैं कभी छुपा ही ना पाई। अंदर का पुरुषार्थ छुपता है? हाँ नहीं छुपता। आगे चल के हमारे चेहरों से प्रत्यक्ष होने वाला है। हमारा खिला हुआ चेहरा बाप को प्रत्यक्ष करेगा, ये हमारा टारगेट है। वाचा से नहीं, वाचा का बहुत प्रयोग हो चुका ब्रह्मा कुमारीज में, एडवांस पार्टी में। अंश मात्र आत्मा को संदेश दे पाए हो ऐसा बाबा बोलते हैं। वो पूरे विश्व को बाप का परिचय मिलना है। ये सेवा भी बाकी है, तुम्हारी चलन और चेहरे से सेवा हो। ऐसा तुम्हारा चेहरा खिल जाए, तुम्हारे खिले हुए चेहरे से दूसरों को प्रेरणा मिले। ये है बसंत पंचमी।
ऐसे गुल बनो, ऐसे फूल बनो, आज के दिन ऐसी दृढ़ता धारण करो कि कम से कम वो 5 तारीख आ रही है ना, 5 अप्रैल नहीं आ रही, अरे उसके बाद तो 1 आएगा नहीं या नहीं आएगा, और बीच में आ जाए कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आ सकता है, वो तो नहीं आएगा, कभी भी आ सकता है, मेहमान है, हाँ उसको कोई रोक सकता है? नहीं, रुको अभी मत आओ। अरे मेहमान बनकर आ रहे हैं, 1 आ रहा है, कभी भी आ सकता है, या 6 तारीख को ही आएगा। हाँ, अरे शिव जयंती तो तुम्हारी दृढ़ता के ऊपर डिपेंड करती है। हाँ, तुम्हारी दृढ़ता के ऊपर डिपेंड करती है। शिव जयंती तो तुम्हारे लिए कभी भी है। बाप तो तैयार बैठा है, कमी तो बच्चों की है। इसलिए आज इतना सुंदर दिन है, इतना सुंदर यादगार है, तो कोई बच्चे तो होंगे। ब्रह्मा कुमारी की तो बात हो नहीं सकती, ये उनको तो भगवान ही नहीं मिला, तो वो क्या दृढ़ता धारण करेंगे या क्या पुरुषार्थ कंप्लीट करेंगे। हाँ, एडवांस पार्टी में हैं सुंदर सुंदर आत्मा, इसमें कोई शक नहीं। जितने भी मिन्नी मधुन हैं वहाँ बहुत सुंदर सुंदर बाबा की बच्चियाँ हैं, उनको भी प्रेरणाएं मिलती हैं। उनमें भी सुंदरता में कम से कम कितनी आत्माएं होंगी सुंदर से सुंदर, हैं जी? 10%। और वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, कम से कम सार रूप में मिन्नी मधुनों पे बैठी होंगी, एक पे एक तो ये बहुत हो जाएंगे, कम से कम सार रूप में। अरे कहाँ से मुख्य नदियाँ तो होंगी, गंगा है, यमुना है, कृष्णा है, कावेरी है, ब्रह्मपुत्र है, और नर्मदा है, सरस्वती क्यों नहीं है? गंगा यमुना सरस्वती को पहले ही घसीट लेते हैं सबसे पहले। ये जो 7-8 जो मुख्य नदियाँ हैं, नहीं है एडवांस में जीवित हैं, जीवित मरी ही नहीं है इनमें एक भी। इनकी सुंदरता, जब भूकंप हुआ ना 2018 में हुआ ना ये भूकंप परिवार के ऊपर, इनका चेहरा कभी भी मुरझा सकता है? कभी नहीं मुरझाया। कितने ही CBI के छापे पड़े, कोई असर नहीं हुआ इनके ऊपर। पुरुषार्थ में कोई अप डाउन नहीं, इतनी सुंदरता भरी है इनमें, गुप्त है, मिन्नी मधुन पे कहीं ना कहीं है। तो वो तो बेचारी कहीं ना कहीं एक आध, यहाँ तो हम ग्रुप रूप में हैं, कितना सुंदर चांस है हमारे पास। हम तो संगठित रूप में, संगठित रूप में पुरुषार्थ करना सहज होता है, या इक्का दुक्का पुरुषार्थ करना सहज होता है? तो ये भी तो अपना भाग्य है। हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसा संगठन मिला, रेस करने के लिए हमको ऐसी आत्माएं मिली, जिससे कंपटीशन में हमने रेस की। तो उस रेस से कम आज हम सब एक दूसरे सेल्फ को सर्टिफिकेट देते हैं कि 18 हमारा बहुत सुंदर सफल हुआ, हमने मेहनत की, अच्छे से मेहनत भगवान ने कराई, और कब निकल गया मालूम ही नहीं पड़ा। ऐसा लगता नहीं लगता? हाँ, कब आया कब निकल गया मालूम ही नहीं पड़ा। इसलिए आज के दिन की भी बलिहारी है। ये थोड़ा सा टाइम हमारे पास बचा है, 2 मंथ भी तो नहीं है अब तो। आज कितनी तारीख हो गई? 2 मंथ कल से आज 10। हाँ, लगभग 2 महीने ही मानो, है ना। तो अंत का पुरुषार्थ वरना सदाकाल का पुरुषार्थ हो जाए। अभी वैसे भी अभी तो फटाक से अंडरग्राउंड हो जाओ। हाँ, और दूसरा तो अपने कोई काम ही नहीं है। हाँ? जितना अभी तक संगम युग निकल गया वो भी अंडरग्राउंड होने में निकला है। अब जो 6-7 वर्ष बचे हैं इसमें भी पूरा काम हो जाना है 100%। अभी 50% तो हो गया काम। 100% नहीं हुआ, 50% तो हो गया। वो सोच में पड़ गए। 50% काम हो गया, 100% नहीं हुआ, अभी 7 वर्ष बाकी। अभी 7 वर्ष तुमने 11 से ही तो भट्टी शुरू की है ना। 11 से भट्टी हुई और 18 तक कितने साल हुए? 7 साल हुए ना। अभी 7 साल बाकी हैं। 14 साल की भट्टी का गायन है ना आदि का। 14 साल माना एक पूरा कल्प है, उसमें समाया हुआ पूरा काम हो जाता है 100%। तुम आधे में तो पहुंच गए, अब बचा ही क्या है। इसलिए जो 2 मास तुम्हारे पास हैं खास आज के दिन, और अच्छे से दृढ़ता धारण करके 15 मिनट का पुरुषार्थ, कुछ नहीं है।
तुम चाहो तो दिन भर इतना सुंदर पुरुषार्थ कर लो, कम से कम अमृत वेले तो तुमको करना ही चाहिए। तुम्हारे को शोभा नहीं देता। बाबा तो देखा महामूर्ख की लिस्ट में है अभी, इतने बड़े बड़े महारथी भी। सोचो, रखा हुआ है सर पे भगवान ने, और छोटी सी कमी कमजोरी के कारण से नुकसान हो रहा है। बहुत बड़ा भारी पुरुषार्थ है क्या? अरे अब तो सर्दी भी चली गई भैया, अब सर्दी बची है। जब सर्दी में तुमने इतनी सुंदर मेहनत कर ली, परवाह नहीं की, ठंडी की परवाह नहीं की, तो अब जाते जाते परवाह करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसलिए 2 महीना है तुम्हारे लिए खास, तभी स्वर्ग आएगा, नहीं स्वर्ग आना ही नहीं है, ये भी पक्का है। माता जी बोल रहे नहीं मैं तो करवाऊंगी, बात भी सही है। ऐसी सुंदर सहयोगी आत्माएं हो तो क्यों नहीं होगा? इतने सुंदर संकल्प आपके अगर हों तो क्या नहीं हो सकता। वो कितना छोटा सा पुरुषार्थ है भाई, इसमें सोचने वाली क्या बात है? छोटा सा बहुत बड़ा है। इतने से छोटे से पुरुषार्थ में अगर भगवान खुश होकर नीचे उतर रहा है तुम्हारे लिए, इससे छोटा पुरुषार्थ क्या चाहते हो भैया? और अरे ब्रह्मा को हैरान रह जाएंगे भैया, हमको मालूम पड़ता हम तो कब के स्वर्ग ला देते। नहीं इनको तो गुप्त रूप में बाप सब कुछ देता रहा, सर पे बिठा लिया इतने छोटे से पुरुषार्थ में। अरे हमको मालूम होता है इसमें इतनी बड़ी गति होती है, बाप रे हम तो क्या ना कर देती। इसलिए आज का दिन यादगार बनाओ। आज का जो दिन है इसको खास यादगार बनाना। आज का मेरा ये जन्म दिवस है। क्या कहा? क्या है आज? मेरा खास यादगार दिन है। संगम युग के हैं और कभी के हैं? संगम युग के हैं। और ये बसंत ऋतु माना सतयुग आ गया। बसंत ऋतु सतयुग का यादगार है। जब सब गुल खिल जाते हैं तो कौन सा युग आ जाता है? सतयुग आ जाता है। माना गुल खिल गए। सतयुग आया माना कोई गुल मुरझाया हुआ होगा, सब गुल खिल जाएंगे। सतयुग का यादगार है। इसलिए आज अगर तुम खिली तो खिली 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 तो सतयुग आया नहीं आया? आ गया सतयुग। 2018 चल रहा है भैया। एक एक दिन की बहुत बहुत वैल्यू है। एक एक दिन की। अब कहेंगे एक एक घंटे की, फिर कहेंगे एक एक मिनट की, लास्ट में कहेंगे एक एक सेकंड की वैल्यू है। ये 2 महीने में ये गति होने वाली है। समझ में आया? कुछ नहीं है। अभी दिन, फिर थोड़े समय के बाद बोलेंगे घंटा, फिर और करीब जाओगे तो कहेंगे मिनट, लास्ट में तुमको बताएंगे अब वो एक एक सेकंड है जो तुमको श्वासोश्वास स्मृति में जाके आ जाओ, नीचे उतारना है। और ये होना है। ये 18 है। वो भगवान की भविष्यवाणी है। 111 18 में 19 में भगवान के महावाक्य हैं। पत्थर की लकीर, एडवांस पार्टिकल, यह निश्चय बुद्धि बन जाए। लेकिन जो बाप का खास संगठन है, जहां ये सब बाप जानता है ये गुल खिलने वाले हैं, जहां के लिए ये भविष्यवाणी है, जहां के लिए सब अव्यक्तवाणियां चल रही हैं, जहां के लिए लेटेस्ट जितनी भी मुरलियां चल रही हैं अभी जो नेट पे डाल रहे हैं डेली, खास उन बच्चों को आगे रखा हुआ है। बाकी उनको बिल्कुल परवाह नहीं है। वो थोड़े से बच्चे आगे रखे हुए हैं, वो खूब मस्ती कर रहे हैं। तो कितनी मस्ती करते हैं आजकल। मुरली चलाते देख कितनी मस्ती सूझ रही है। क्यों? मालूम है मेरा काम तो हो गया, अब मेरे को इनसे बिच्छू टिंडनों से क्या लेना। और उनकी समझ में आने वाले भी नहीं है वो पॉइंट्स। जितने भी लेटेस्ट मुरली पॉइंट है किसी की समझ में आने वाले हैं बिच्छू टिंडनों के। कोई की ऊपर से जा रहे हो तो छोड़ रहे हैं, वो कछु नहीं रखो, हो गया बस 18 खत्म, अब कछु नहीं है। कोई वेदंती नहीं है। वो बाबा जी और भाग गए। लेकिन देखो कितनी मस्ती छाई हुई है, कितना मस्त है बाप। जान रहे आप मेरे बच्चे स्टेज पे आ रहे हैं, मेरे को जो करना था कर दिया। वो त्रिकालदर्शी है, उसकी मस्ती सिद्ध करती है
कि बाप के संकल्प पूरे हो रहे हैं, इसलिए मस्त है। इसलिए वो शुभ संकल्प बाप के हम आत्मा हैं जो बाप के संकल्पों को पूरे करने के निमित्त हैं। और हम तो फिर भी कठपुतली हैं, हमारे तो केवल शुभ संकल्प हैं, दृढ़ता के संकल्प हैं। इसके पीछे हाथ किसका है? उसका हाथ है। हमको नचाने वाला भी वो है, हमारा केवल शुभ संकल्प है कि नचाने वाला वो दाता है। इसलिए आज बसंत पंचमी है। हम तो पहले यही बोलेंगे बसंत में, हमको तो गुलों की भी चिंता है ना, पीछे बैठे हैं। आप बोलेंगे नहीं आज तो सरस्वती पूजन है, हैं? ये बात सही है, सरस्वती पूजन भी है और जो सरस्वती पुत्र भी पीछे बैठे हैं उनका भी यादगार साथ साथ बसंत पंचमी, ये गुल खिलने का यादगार है। इसलिए आज ऐसी दृढ़ता धारण करो, जो 15 मिनट है इसके आधार से मेरी नैया पार हो जाए। देखो फिर जलवा। सहज पुरुषार्थ है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, सहज से सहज पुरुषार्थ। ओम शांति।